नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात करेंगे। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए न तो लोकसभा चुनाव अच्छा रहा और अगर एग्जिट पोल की माने तो न ही उनके लिए बिहार का विधानसभा चुनाव अच्छा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदर्शन खराब होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रदर्शन एग्जिट पोल के मुताबिक रहा, और सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं है, हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ अंदरूनी जानकारियों पर भी आधारित है। जो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है और जो कुछ भी हमने देखा समझा है उसके आधार पर है। और जानकारी यह है कि 14 नवंबर के बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो सियासी ग्रह नक्षत्र है वो खराब हो सकता है। 14 नवंबर के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अगर हम सर्वे सुबह हमने बाहुबलियों को लेकर बताया, एग्जिट पोल की बात हमने की, भाई कौन से बाहुबली की सीट पर क्या हाल है और कौन सा बाहुबली आगे हैं, कौन से बाहुबली पीछे हैं, इस पर हमने बात की। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, उनके सियासी ग्रह नक्षत्र कैसे खराब हो सकते हैं, और इसका आधार भी दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। अब एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दैनिक भास्कर के इस एग्जिट पोल ने चिराग पासवान के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं भी बढ़ाई होंगी, क्योंकि दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी को 6 में से एक भी सीट नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी है, उनको 6 विधानसभा सीटें मिली, जिसमें मधुबनी से उन्होंने माधव आनंद को उम्मीदवार बनाया, उजियारपुर विधानसभा सीट से प्रशांत कुमार पंकज को उम्मीदवार बनाया, दिनारा से आलोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया, बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो को उम्मीदवार बनाया, पारू से मदन चौधरी को उम्मीदवार बनाया, सासाराम से स्नेहलता, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो इन 6 विधानसभा सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है। और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसको 0 सीटें भी आ सकती हैं, और अगर प्रदर्शन थोड़ा अच्छा रहा तो 1-2 सीटें आ सकती है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा अपनी ज्यादातर सीटें हार रहे हैं, जो ट्रेंड सामने आ रहा है। तो सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो क्या असर होगा। वही बात हम आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, उनका सियासी ग्रह नक्षत्र खराब हो सकता है और उनकी पार्टी पर टूट का खतरा होगा। टूट मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, टूट जाएगी, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का अंदेशा रहा है कि उनकी पार्टी में टूट का खतरा है। इसीलिए और उनको इस बात का एहसास है कि टिकट बंटवारे के बाद, सीट शेयरिंग के बाद और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो उम्मीदवारों का चयन किया, इन सब चीजों को लेकर कितनी बड़ी नाराजगी उनकी पार्टी में है। इसीलिए जब सीटों का बंटवारा हो गया और उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया सभी सीटों पर, तब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के नाराज नेताओं से कई दिनों तक एक एक करके मिलते रहे, विशेष समय निकाला और पटना स्थित जो उनका कैंप कार्यालय है या उनका जो सरकारी आवास है, उस सरकारी आवास में अपनी पार्टी के नाराज नेताओं से लगातार वो मिलते रहे और उनकी पार्टी के अंदर जो विस्फोट होने वाला था या हो सकता था उसको उपेंद्र कुशवाहा ने तात्कालिक तौर पर टाल दिया। लेकिन 14 नवंबर के बाद उपेंद्र कुशवाहा इसको टाल पाएंगे ये बहुत मुश्किल लग रहा है। और 14 नवंबर के बाद उपेंद्र कुशवाहा के सामने असल चुनौती होगी। अगर उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो मैं आपको बता सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं,
कई लोगों के इस्तीफे सामने आ सकते हैं। उन नेताओं के नाम लेना इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि 14 नवंबर में ज्यादा वक्त नहीं है, तो 14 नवंबर की तारीख का इंतजार कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है, कुछ नेताओं को लेकर बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं और उपेंद्र कुशवाहा का साथ वो छोड़ सकते हैं। कुछ अपना दर्द बयां कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और कुछ लोग अपना अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। खुलकर नाराजगी सामने नहीं आई है, खुलकर बगावत सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये हो सकती है कि उनकी पार्टी के कई लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं। और खबर यह भी है, शुरुआती जानकारी है कि नया ठिकाना तलाशना भी शुरू कर दिया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुछ नेताओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद।